प्रयागराजमधल्या महाकुंभ मेळ्यामध्ये आतापर्यंत कोट्यवधी भारतीयांनी पवित्र स्नान केलंय। आज खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या त्रिवेणी संगमामध्ये अमृत स्नान केलं। गंगा, यमुना आणि सरस्वती या तीनही नद्यांचा संगम असलेल्या त्रिवेणी संगमामध्ये रुद्राक्षांच्या माळात धरून मंत्रांचा जप सुद्धा करण्यात आला आणि यानंतर हे पवित्र अमृत स्नान पार पडलं। यानंतर मोदींनी गंगेची पूजा सुद्धा केली आहे। असत अधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजम भय। तर कोणकोणत्या निवडणुकीच्या दरम्यान पंतप्रधान मोदी हे देवदर्शनाला पोहोचले होते बघूयात। तर आपण ही काही दृश्य पाहतोय। मे 2018 कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक। पशुपतीनाथ मंदिरामध्ये जाऊन त्यांनी दर्शन घेतलं होतं। मे 2019 लोकसभेची निवडणूक। केदारनाथचं त्यांनी दर्शन घेतलं। मे 2024 लोकसभेची निवडणूक। कन्याकुमारीला त्यांचं देवदर्शन होतं आणि फेब्रुवारी 2025 दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होते आणि याच दिवशी महाकुंभ मेळ्यामध्ये त्यांनी अमृत स्नान केलेलं आहे। तर महाकुंभमध्ये गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये काही जणांचा मृत्यू झाला होता आणि याच घटनेला श्री श्री रविशंकर यांनी महाकुंभमधील चेंगराचेंगरीसाठी तिथल्या भाविकांना जबाबदार धरलाय। धीरेंद्र शास्त्रींची उघडपणे त्यांनी बाजू मांडली। महाकुंभमध्ये व्यवस्था अप्रतिम असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। तसंच सनातन बोर्डाच्या मागणीशी आपण असहमत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली आहे। त्यांच्यासोबत या संदर्भात संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी प्रयागराज महाकुंभ में हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। 40 से 45 करोड़ लोगों का समागम हो रहा है यहाँ पर। आप 2 दिन से प्रयागराज में हैं, कौन सा बड़ा संदेश यहाँ से देने जा रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया में जाए, पूरे भारतवर्ष में जाए, सभी सनातनियों पर जाए? देखिए, पहले मैंने पहला कुंभ यहाँ पर 80 के दशक में किया था, तो 4 बार यहाँ हमने महाकुंभ में शामिल हुए हैं। मैं कहूंगा इस बार जो आयोजन है, बृहत आयोजन, ऐसे कभी नहीं हुआ। जितनी सुविधाएं इस बार मुझे देखने को मिला, ये तो बहुत अद्भुत है। दूसरी बात है, गंगा का पानी उन दिनों में, पिछले कुंभ में भी इतना साफ नहीं था, स्वच्छ नहीं था। आज पानी से ये लगता है कि स्नान कर सकते हो। स्वच्छता है और कर्मचारियों की व्यवस्था अच्छी है, सब जगह व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सरकार भी दावा कर रही है कि आयोजन बहुत दिव्य और भव्य है, लेकिन 4 दिनों पहले एक बहुत दुखद घटना यहाँ पर। हाँ, ये दुखद घटना हुई है। एक जैसे कहते हैं ना, एक तरह नजर लग गया है जैसे। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकारी वर्ग तो काफी उनका अपना प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, कोई भी काम सुचारू रूप से हो नहीं सकता। अब सबको वो एक ही जगह जाके स्नान करना, 5 करोड़ लोग, भगदड़ मच जाएगी। तो इसलिए हम अपील किए हैं, संगम माने 15 किलोमीटर के पूरी क्षेत्र को संगम कहते हैं, तो कहीं पर भी स्नान कर लीजिए। गंगा में किसी भी कोने पर या जमुना जी के, तो उतना ही फल मिलेगा। हमें वो सोचना चाहिए। एक दुर्घटना हो गई है, इससे सबको सीख मिली है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें, सारे लोग संगम पर ही फोकस ना करें, गंगा जी का जो भी घाट हो वहां स्नान कर लें। लेकिन जो घटना हुई उसने कलंक तो लगा दिया है। नहीं, देखिए, कुछ हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मगर उनके लिए काफी एक राहत के लिए भी यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत आगे बढ़ के किया। उनके दिल में दर्द है इस बात की। कल हम मिले थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से। उन्होंने बहुत उनके मन में इसके आघात हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लिया है, बहुत कुछ कर रहे हैं उन परिवारों के लिए। मैं
जो पीड़ित है उन सबकी लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग लगातार की जा रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की जा रही है, आप इन दोनों मुद्दों पर क्या सोचते? देखिए, हमारी संस्कृति ही ऐसा है। यहाँ देखिए, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता दिखती है। इतने सारे मत है, संप्रदाय है, हजारों करोड़ों लोग अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले हैं। ये भारत का अपना अद्भुत अपने विशेष शैली है। तो इसी पर हमें जोर देना चाहिए। एक जगह हम वक्फ बोर्ड की जो समस्याएं हैं उसको सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। सनातन के संत सब एकत्रित है ही हैं। वो देखेंगे कैसा क्या होता है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। सारे संत महात्माओं की, सारे सनातनियों की ये इच्छा है कि काशी और मथुरा भी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। रास्ता क्या है? अयोध्या के मामले में तो आपने आगे आए थे, इनिशिएटिव लिया था। काशी का भव्य परिसर बन गया, काशी की कॉरिडोर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक दृष्टि थी उस पर उन्होंने दिखा दिया। इतने सारे छोटे छोटे मंदिर है, गली है, दुकानें हैं, सब हटा के कितना भव्य लग रहा है। अभी आप सोच ही नहीं सकते थे ऐसे मंदिर का, काशी मंदिर का पहले का। अभी काशी का तो बहुत सुंदर विकास हुआ है। मथुरा का भी देखिए, बातचीत के जरिए देखिए ये सब मामला सुलझना चाहिए। मैं पहले से मेरा यही कहना है कि देखिए, हमारे देश में दो समुदाय के बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ रह रहे हैं लोग सब, वो आपस में लेन देन होना चाहिए, एक सद्भाव होनी चाहिए। श्री जी क्या फिर से पहल करें? मैं देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए हमेशा पहल करता रहूं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तर याच महाकुंभ मेळ्यामध्ये 7 वर्षांच्या संन्यासी सुद्धा सहभागी झाल्यात आणि एकंदरीतच हा चर्चेचा विषय ठरतोय आणि या मुलाच्या शृंगारानं सगळ्यांचंच लक्ष सुद्धा वेधून घेतलंय। त्याच्यासोबतही संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। प्रयागराज महाकुंभ में निर्वाणी आड़ी अखाड़े का शाही जुलूस निकल रहा है और इस जुलूस में एक बाल साधु जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम के जयकारे लगाया हुआ है। 6 से 7 साल की उम्र का ये बच्चा है और देखिए कि किस तरीके से सन्यासी रूप धारण किए हुआ है, हाथ उठाकर जयकारा लगा रहा है। हमारे साथ अखाड़े के महंत गोपाल दास जी महाराज हैं। महाराज जी, ये एक बाल साधु आप ले आए हैं अपने साथ। इसी कुंभ में, महाकुंभ में प्रयागराज के एक बाल साधु ने नागा की दीक्षा ली है और ये हनुमानगढ़ के लिए हमेशा समर्पित रहेगा, अखाड़े की तन मन धन से सेवा करेगा। और अनेक बाल रूपी साधु अखाड़े में इस बार बने हैं और वो धर्म की ध्वजा पूरे दुनिया में लहराएंगे। कि कितनी उम्र है अभी जो ये? 7 साल के हैं। इनका जनेऊ संस्कार करा के इनको साधु दीक्षा दी गई है। बिल्कुल, देखिए 7 साल के ये संत हैं, इनको नागा की दीक्षा दी गई हुई है, हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं और देखिए दोनों हाथ उठाकर ये जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कहते हैं किस तरीके से संदेश देंगे, क्या कहेंगे? सेवा करेंगे सनातन धर्म की, सनातन की सनातन संतों की भीड़ के बीच में जो है वो लगातार संतों को भी उत्साहित कर रहे हैं, उल्लासित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। 7 साल के ये नागा संत हैं जिनको इसी महाकुंभ में दीक्षा दी गई हुई है और ये पूरे आज के शाही जुलूस में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो ये निर्वाणी आड़ी अखाड़े का जुलूस निकल रहा है, जिस जुलूस में 7 साल के जो नागा संत हैं जिन्हें इसी महाकुंभ में दीक्षा दी गई है, वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।